इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन व्हेन मीथेन यानी CH4 बर्न्स, यानी जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में मीथेन गैस को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला C6H12O6 है। इसी तरह दूध को जब कन्वर्ट किया जाता है दही में, योगर्ट में, तो ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है और इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन का प्रोसेस कहा जाता है। केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का मतलब है कि नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, आइटम लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन, यानी रिएक्टेंट वाली साइड जो कि लेफ्ट साइड पे होते हैं और प्रोडक्ट जो कि राइट साइड पे होते हैं, इनके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। इसको हम कहते हैं कि केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है। अगर कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो उसके नंबर ऑफ एटम लेफ्ट और राइट साइड पे इक्वल करने होते हैं, तभी वो इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये फ्रेंच केमिस्ट लिवाइजर ने पेश किया था 1785 में। इस लॉ के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन mass is neither created nor destroyed but it changes from one form to another, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो मैस को क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिंपली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आप चेंज कर सकते हैं। टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। केमिकल रिएक्शन की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स है केमिकल रिएक्शन की। एडिशन रिएक्शन, यानी जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं तो इसे हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। और इसका जो उल्ट होता है, यानी एक बड़ा कंपाउंड ब्रेक होकर सेपरेट होकर दो या दो से ज्यादा छोटे कंपाउंड में ब्रेक हो जाता है तो उसे हम कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन नाम से जाहिर है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी या हीट आउट होती है, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी या हीट एब्जॉर्ब होती है। फॉसल फ्यूल जैसे बर्न करते हैं, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके अलावा व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे अनसेलेक्ट लाइम भी कहा जाता है, CaO इसका फार्मूला है, इसको जब वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो उस वक्त हमारे पास सेलेक्ट लाइम बनता है, यानी CaOH जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इस दौरान हमें हीट मिलती है। जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो हमारा जो कंटेनर है वो हॉट हो जाता है और इसका ऑपोजिट यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो कंटेनर है वो कोल्ड हो जाता है। उसमें जो हीट है वो एटमॉस्फेयर से जज्ब होती है, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट है वो एटमॉस्फेयर की तरफ चली जाती है। डायनामाइट एंड गन पाउडर आर हाईली एक्सोथर्मिक, ये दो चीज़ें जो कि हाईली एक्सोथर्मिक हैं। एंडोथर्मिक के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, बर्निंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जब आप कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूने का जो पत्थर होता है CaCO3, इसको जब जलाया जाता है तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, और ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें कंटेनर जो है वो ठंडा हो जाता है। द वर्ड एसिड डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस, एसिड का जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, और वो लैटिन वर्ड कौन सा है जहाँ से ये लिया गया है? वो है एसिडस, और इसका जो मीनिंग है एसिडस का, वो मीनिंग उसका ये है श्योर, यानी कड़वा। तो एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि इनका एक तो जो टेस्ट है वो श्योर होता है यानी कड़वा होता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, क्रोसिव होते हैं यानी खराब कर देते हैं चीज़ों को। इनका जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन गैस किसी प्रोसेस में, किसी रिएक्शन में या किसी एक्सपेरिमेंट में अगर आपने देखना हो कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है या नहीं हो रही, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि पॉप साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। अगर तो ये साउंड आए पॉप साउंड, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। एसिड कैन प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सोल्यूशन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसिड का कि एसिड जो है वो हमेशा जब एक्वस सोल्यूशन में उनका होता है तो उसमें वो H पॉजिटिव आयन देते हैं, और इसका अपोजिट जो है यानी बेस की बात करें जो कि आगे आएगा तो वो OH नेगेटिव आयन देते हैं एक्वस सोल्यूशन के अंदर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ये मैदे के अंदर पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर पाया जाता है, ये बायोलॉजी में भी हम पढ़ चुके हैं। ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल से हासिल होते हैं, जबकि जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो हमें मिनरल से हासिल होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड की काफ़ी टाइप्स हैं, यहाँ पे डिटेल से दी हुई है। फार्मिक एसिड है जो कि चूंटियों के डंग से मिलता है, एसिटिक एसिड है सिरके में पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड टमाटो में होता है, सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट में जैसे लेमन है, माल्टा, इसमें टार्टारिक एसिड जो है वो टेमरिंड और ग्रेप्स यानी इमली और अंगूरों में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड जो है वो दही में पाया जाता है। मैलिक एसिड सेब में पाया जाता है। स्टेरिक एसिड फैट्स में पाया जाता है। मिनरल एसिड जो हमें मिनरल से हासिल होती हैं। अब मिनरल एसिड कौन कौन से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड, ये सारे एसिड जो है वो मिनरल एसिड है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लाइम वाटर टर्न मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू इट, यानी जब भी कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में से पास करती है तो वो उसका कलर मिल्की कर देती है। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है नहीं हो रही। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप लाइम वाटर में से पास करवाएंगे तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा और मिल्की कलर हो जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और हमें उसके रिस्पॉन्ड में दो चीजें मिलती हैं एज अ प्रोडक्ट, एक वाटर और दूसरा सॉल्ट। एसिड का जो किंग कहा जाता है वो सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है, जिसका फार्मूला ऊपर पढ़ चुके हैं H2SO4। एक्वारिजिया, एक्वारिजिया एक्चुअली दो स्ट्रॉन्ग एसिड का एक कॉम्बिनेशन है। एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा है नाइट्रिक एसिड। ये तीन एसिड जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंसिडर किए जाते हैं, और इनके बारे में ये है कि ये जाबर बिन हयान ने तैयार किए थे।
ये तीनों एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो दो एसिड यहाँ पे लिए गए हैं जिनको मिलाने से एक्वा रिजिया बनता है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 3 हिस्से लेने होते हैं और नाइट्रिक एसिड का एक पार्ट लेना होता है मोलर रेशो के हिसाब से। एक्वा रिजिया की प्रॉपर्टी ये है कि ये टॉक्सिक होती है और इसके अंदर नोबल मेटल्स जो हैं जैसे कि गोल्ड और प्लैटिनम ये डिसॉल्व हो जाती है। बेसिस या अल्कलीज, तो अल्कली का जो वर्ड है ये अरेबिक वर्ड कली से लिया गया है और इसका मतलब होता है फ्रॉम एशेज यानी रॉक। ये रॉक से हासिल होती है और अल्कलीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एशेज ऑफ प्लांट्स। पौधों की जो रॉक है उससे ये हासिल होते हैं। अल्कलीज आर द कंपाउंड्स व्हिच प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन, यानी OH नेगेटिव अल्कलीज देते हैं। एसिड जो है वो H पॉजिटिव देते हैं, जबकि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अल्कलीज जो है वो OH नेगेटिव आयंस देते हैं। द बेसिस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज, यानी जो अल्कलीज होती हैं वो एक्चुअली बेसिस ही होती हैं, लेकिन वो बेसिस जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं उन्हीं बेसिस को अल्कलीज का नाम दिया जाता है। लेकिन हर बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होती, लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि हर बेस अल्कली होती है। सिर्फ वो बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं वही अल्कलीज कहलाती हैं, जो डिसॉल्व नहीं होती वो अल्कलीज नहीं कहलाती, उनको आप सिंपली बेस ही कहेंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं अल्कलीज की: सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, साथ इनके फार्मूले भी गिवन है, ये आप डिटेल से देख लीजिएगा। प्रॉपर्टीज क्या है बेस की, ये जो ऊपर आपने पढ़ी है एसिड की प्रॉपर्टीज, उनसे मिलती जुलती ही प्रॉपर्टीज हैं। पहला तो यह है कि इनका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है बेसिस का वो सोपी टच यानी साबुन वाला टच होता है इनका। ये लिटमस रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। इसके अलावा अमोनिया गैस, अमोनिया गैस जो है उसकी अगर आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है तो वो पंगट स्मेल यानी चुभने वाली नाखुशगवार जो स्मेल होती है उससे आप फील कर सकते हैं कि ये अमोनिया गैस है। अमोनिया गैस जो है ये भी मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देती है, यानी खुश्क नहीं होना चाहिए लिटमस, गीला लिटमस अगर हो तो उसको ये ब्लू कर देता है, रेड लिटमस को ब्लू। अल्कलीज रिएक्ट विद फैट्स टू फॉर्म सोप, अल्कलीज को चर्बी के साथ फैट्स के साथ रिएक्ट करवाया जाता है और उससे सोप हासिल किया जाता है। सॉल्ट के बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो उसके रिस्पॉन्ड में हमें दो चीजें मिलती हैं, एक सॉल्ट और दूसरा वाटर। तो सॉल्ट जो है ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं कि सॉल्ट सॉलिड स्टेट फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, इजीली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। सोडियम क्लोराइड की बात करें तो ये सॉलिड स्टेट में इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाती, लेकिन इसी सोडियम क्लोराइड को अगर आप पानी में डिजोल्व कर दें तो उसका जो सोल्यूशन होगा उसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास कर सकती है। सॉल्ट के कुछ यूजेस लिखे हैं: सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट आर नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड नर्वस सिस्टम। इसके अलावा जो कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं वो हमारी हड्डियों के अंदर मौजूद हैं। पोटाश एलम जिसे आम जुबान में फटकरी कहा जाता है, ये जहाँ पे जख्म होता है उस जख्म से निकलने वाले खून को जमाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा शेव करने के दौरान ये अमूमन फेस पे लगाया जाता है, वहाँ पे भी ऐसा ही है ताकि ये एंटी जम्स भी इसे यूज़ किया जाता है। सॉल्ट्स ऑफ आयोडीन आर नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो सॉल्ट यूज होता है वो आयोडीन का सॉल्ट यूज होता है। घरों में भी आजकल आयोडीन सॉल्ट यूज हो रहा है। पीएच स्केल, ये एक ऐसा स्केल है जिससे हम किसी भी कंपाउंड के बारे में देखते हैं कि क्या वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो पीएच स्केल की जो रेंज है वो 0 से 14 है। 0 से 6 तक जो चीज़ें होंगी जिनका इस पीएच स्केल पे 0 से 6 तक रीडिंग आएगी उन चीज़ों को हम एसिड कहते हैं। और 0 और 1 यानी जो लीस्ट नंबर है या स्मॉलेस्ट नंबर है, ये अगर किसी की वैल्यू आ रही है तो उसका मतलब है वो चीज़ स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जिसकी पीएच 7 आ रही है तो उस कंपाउंड को न्यूट्रल कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा वो कंपाउंड जिनकी पीएच 8 से 14 तक है उनको बेसिस कंसिडर किया जाता है, और ऐसे ही बेसिस जिनका पीएच 13 या 14 होता है उनको स्ट्रॉन्ग बेसिस कहा जाता है। यानी लीस्ट नंबर है 0 1 तो स्ट्रॉन्ग एसिड, और मैक्सिमम नंबर है यानी 13 और 14 तो फिर स्ट्रॉन्ग बेस होगी। यानी आप यूं क्या समझ लें कि एक्सट्रीम याद रखने आपने दोनों, लेफ्ट साइड पे जो एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी 0 1 वो स्ट्रॉन्ग एसिड, और राइट साइड पे जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं 13 14 वो स्ट्रॉन्ग बेस को रिप्रेजेंट करती हैं। पेयर वाटर हमारा न्यूट्रल होता है, उसकी पीएच 7 है। इंडिकेटर्स, ये ऐसी चीजें हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि यूज टू फाइंड नेचर ऑफ सोल्यूशन, किसी भी सोल्यूशन की नेचर फाइंड करने के लिए, क्या वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो कुछ इंडिकेटर्स दिए हुए हैं: फेनोल्फथालीन है, मिथाइल ऑरेंज है। तो फेनोल्फथालीन क्या करता है, ये खुद बताते खुद तो कलरलेस है, और एसिड के अंदर ये कलरलेस ही रहता है, टर्न पिंक इन बेसिक सोल्यूशन। लेकिन अगर कोई बेसिक सोल्यूशन है तो उसके अंदर जब इसको डाला जाता है तो इसका कलर पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज, ये ओरिजिनली ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन जब इसको एसिड में डाला जाता है तो इसका कलर ऑरेंज से चेंज होकर रेड हो जाता है, और अगर इसको बेस में डाला जाए तो ये इंडिकेट करता है इसका कलर येलो में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स भी हैं जैसे कि रेड कैबेज है, टर्मेरिक टर्मेरिक हल्दी, चाइना रोज एंड लिटमस आर नेचुरल इंडिकेटर्स। टर्मेरिक पेपर रिमेन येलो इन एसिडिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन, यानी टर्मेरिक पेपर जो है वो क्योंकि उसका खुद ओरिजिनल कलर येलो होता है तो एसिड या न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा तो उसके अंदर ये येलो ही रहेगा, लेकिन जैसे ही किसी अल्कलाइन सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर ब्राउन हो जाएगा। इसके अलावा जो कैबेज है उसका कलर पर्पल होता है ओरिजिनल, तो उसको जब एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो वो रेड हो जाता है, और बेसिक सॉल्यूशन में जब उसको डाला जाता है तो उसका कलर ग्रीन हो जाता है।